God, I love you. इस औरत ने पॉल की जिंदगी अजाब कर दी है। पॉल शेल्डन एक बहुत बड़ा राइटर है। उसने पॉल को अपने किसी सुनसान घर में कैद कर रखा है और उसे अपने बारे में एक लव स्टोरी लिखने पर मजबूर करती है। लेकिन पॉल हर दिन वहाँ से भागने का कोई मौका ढूंढता रहता है। एक दिन उसे फ्लोर पर पड़ी हुई एक हेयरपिन दिखती है। एनी को कमरे से बाहर भेजने के लिए पॉल अपने राइटिंग पेपर की क्वालिटी की शिकायत करता है। एनी पॉल पर गुस्सा करती है और उसे एहसान फरामोश कहती है। लेकिन आखिर में वो दूसरे पेपर लेने के लिए चली जाती है। जैसे ही दरवाजा बंद होने की आवाज आती है, पॉल तुरंत पिन उठाता है और दर्द को सहते हुए एग्जिट की तरफ जाता है। वो हेयर पिन को की होल में फंसाता है और कामयाबी से लॉक खोल लेता है। लेकिन उसकी उम्मीद कम हो जाती है क्योंकि एक भारी सिक्योरिटी डोर अब भी उसका रास्ता रोके खड़ा था। वो घबराहट में टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो बस एक खाली शेल है। एनी ने उसको बिल्कुल आइसोलेट रखने के लिए ये सब किया हुआ था। पॉल परेशानी में बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढता है। तभी वो गलती से एक डेकोरेशन पीस गिरा देता है, लेकिन वो उसे तुरंत पकड़ लेता है। तभी ड्राइववे में कार इंजन की आवाज गूंजती है। उसका दिल जैसे धड़कना बंद कर देता है। वो अपने सारे दर्द को भूल जाता है और मुट्ठी भर पेन किलर्स और स्लीपिंग पिल्स चुरा लेता है और अपनी पूरी ताकत से वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। लेकिन आखिरी दरवाजे पर पॉल की व्हीलचेयर डोर फ्रेम में फंस जाती है। बाहर से आने वाली कदमों की आवाज और करीब आ रही थी। पॉल दर्द में व्हीलचेयर से बाहर निकलता है और कांपते हुए हाथों से अपनी भारी व्हीलचेयर को निकालने की कोशिश करता है। वो मुश्किल से खुद को अंदर बंद करता है और सही समय पर अपनी जगह पर वापस पहुंच जाता है। लेकिन पॉल पसीने में पूरी तरह भीग जाता है। तभी एनी दरवाजा खोलती है। खुशकिस्मती से उसे पॉल पर शक नहीं होता। एनी का ध्यान भटकाने के लिए पॉल उस शाम एक रोमांटिक डिनर का बोलता है ताकि नए बुक की प्रोग्रेस सेलिब्रेट कर सके। एनी बहुत खुश हो जाती है और डिनर तैयार करने लगती है। वो पॉल के भागने के प्लान से बिल्कुल अनजान थी। जब एनी शैंपेन लेने के लिए जाती है, पॉल क्रश्ड स्लीपिंग पिल्स को उसके ग्लास में डाल देता है। आजादी के लिए ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो एक प्यारी सी स्माइल के साथ वापस आती है और टोस्ट के लिए अपना ग्लास उठाती है। लेकिन अचानक क्या पॉल इस नार्क से आजाद हो पाएगा? कमेंट्स में बताओ और पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करो क्योंकि